चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो चलते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ हम लोग सबसे पहले ही पहुँचे हैं। ऐसा ही लगता है। चलो जल्दी चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा हुआ हम पहले आ गए। हाँ आ गए थे। लगता है सब तैयारियां हो गई। चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलते हैं। आज ना घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे, तो उन्हीं का अतिथि सत्कार करते करते समय कब कट गया पता ही नहीं चला। लगता है हमें देरी हो रही, हमें जल्दी चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। अरे क्या तुम सब भी हमारी तरह दूल्हे के आने का इंतजार कर रही हो? अच्छा हुआ तुम्हारा साथ हमें मिल गया। चलो सब चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। प्रभु का मार्ग कितना सकरा है ना। हाँ, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया था, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, और बहुत से ऐसे हैं जो उसमें प्रवेश करने पाएंगे, परंतु सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। इसीलिए हमें कष्ट उठाते हुए प्रभु के आने का इंतजार करना चाहिए। और कितना चलते रहना है? चलते चलते पैर भी थक गए हैं। प्रभु के आने में देर नहीं है, तो हमें स्थिर रहकर उसके आने का इंतजार करना है। चलो चलते हैं। चलो ऐसे भी करके चलते हैं। चलो इंतजार करते हैं। अरे देखो देखो, विवाह भोज की तैयारी शुरू हो गई। अरे हम सब पहुंच गए। हाँ हाँ हम पहुंच गए। अच्छा हुआ हम पहुंच गए, लेकिन लगता है दूल्हे के आने में भी देरी है, तो हमें यही ठहर कर उसके आने का इंतजार करना चाहिए। चलो। मैं उठ चुकी हूँ। तुम सही कह रही हो, थोड़ा बैठ जाते हैं। कमर भी दुखने लगी है, थोड़ी बैठ जाते हैं। चलो तुम लोग भी बैठ जाओ। हाँ चलो बैठते हैं। सुनो सुनो बहनों, पता है प्रभु ने मेरे जीवन में कैसा काम किया है? आओ आओ मैं अपनी गवाही आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे बहुत बड़ी एक बीमारी हो गई थी। 10 साल से मैं बहुत परेशान थी। बहुत इलाज करवाया मैंने, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं मिला। मैं तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह को मैं जानी। मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। जब मुझे पता चला कि प्रार्थना करने से
सारी बीमारियों को प्रभु यीशु दूर कर देता है। तो मैंने भी बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि मुझे इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा दे। और सचमुच परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर है। उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे पूरी रीति से चंगाई दिया। और उस समय से मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास करने लगी और उस समय से उनकी मार्ग में चलने लगी हूँ। और आज मैं बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु के आने की बाट जो रही हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बहनों सुनो, मेरे जीवन में भी एक गवाही है। जब मैं प्रभु में आई ना तो प्रभु के पीछे चलने लगी तो मेरे परिवार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया, फिर मेरे समाज के लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया। फिर मैं निश्चय की कि अब तो मैं प्रभु के पीछे ही चलूंगी करके, और दुख उठाते हुए प्रभु के पीछे चलती रही। उसका प्रतिफल देखो बहनों, आज मेरा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने आ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। सच में बहनों, तुम धन्य हो। पास्टर जी कहते हैं हमारे जीवन से, हमारे शरीर से हर एक प्रकार की बुराई निकल गई और हमारे आत्मा को उद्धार नहीं हुआ तो क्या लाभ। तुम दोनों बहुत ही धन्य हो, क्योंकि तुम आज भी प्रभु के मार्ग पर चल रही हो और उसके आने का इंतजार कर रही हो। तुम दोनों धन्य हो बहने, धन्य हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अरे सुनो सुनो मेरी बहनों, मैं ना पिछले रविवार को नैनीताल घूमने गई थी। अरे क्या ही सुंदर दृश्य है मेरी बहनों। परमेश्वर ने इस प्रकृति को बड़ा ही सुंदर बनाया है। मैं तो कहती हूँ इस संसार में आए हैं और ऐसे सुंदर दृश्यों को ना देखे ना तो कुछ नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ ऐसे दृश्यों को देखने में एक आध संडे अगर मिस भी हो जाए ना तो कोई बुराई नहीं है। अरे पता है, मेरे घर में इतने सारे काम होते हैं जिसके कारण न मैं प्रार्थना कर पाती हूँ, न वचन में ध्यान दे पाती हूँ। पर अब मैं फिर क्या करूँ, काम भी तो जरूरी है ना। सही है। मेरे साथ हमेशा अक्सर होता है, जब भी मैं उपवास करने की सोचती हूँ मुझे बहुत भूख लगता है। भूख के मारे तो मेरे प्राण ही छूटे जाते हैं। वैसे भी प्रभु थोड़ी ना कहता है कि उपवास रहोगे तो अभी आशीष मिलेगा। सही है। बेकार बातचीत बंद करो, क्योंकि प्रभु के आने में देर नहीं है। इसीलिए हमें जागते हुए प्रार्थना करना चाहिए। चलो हम सभी प्रार्थना करते हैं। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। चलो कर ही लेते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें अंधेरे से चुनकर उजाले में लाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे दूल्हा, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आप आइए, खुदा यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम ऊँघने लगे हैं। प्रभु हमें भारी नींद ने घेर दिया है। प्रभु आप आने में देरी ना करें। प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आइए मेरे खुदा यीशु। अरे देखो देखो, धूप मची, दूल्हा आ गया। उठो उठो, अपने दिए तैयार करो। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? दूल्हा आ गया। अरे ये क्या हो रहा है? हमारा दिया तो बुझने लगा है, बुझा जा रहा है हमारा दिया। अरे मेरी बहनों सुनो सुनो, हमें तेल दे दो, हमारा दिया बुझा जा रहा है। कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम दुकानदारों से जाकर तेल मोल ले लो। मत बोलो, हमें तेल दे दो, थोड़ा तेल दे दो, तेल दे दो हमें। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलो हम लोग तेल क्यों ना ले लें? चलो चलो चलते हैं, चलो चलो। जिस दिन का, जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन, वो घड़ी आ गई है कि आज हम अपने दूल्हे से मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
इतना शांति कैसे हो गया है? लगता है सब लोग चले गए। अरे कोई आवाज ही नहीं आ रही है। देखो देखो द्वार बंद हो गया। अरे द्वार बंद हो गया। द्वार बंद हो गया। यीशु मसीह, प्रभु प्रभु द्वार खोलिए ना प्रभु, प्रभु द्वार खोलिए ना प्रभु जी, प्रभु जी द्वार खोलिए ना। प्रभु जी द्वार खोलिए ना, द्वार खोलिए ना प्रभु जी। कौन हो तुम? हम कुमारियां हैं प्रभु जी, हम पर दया कीजिए, हमने आपके द्वार खोलिए ना। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? हम कुमारियां हैं प्रभु जी, हम पर दया कीजिए, हमने आपका कितना इंतजार किया है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। ऐसा मत बोलिए प्रभु जी, हम पर दया कीजिए प्रभु जी, हम पर कृपा कीजिए प्रभु जी, हमारे द्वार खोलिए ना, द्वार खोलिए ना प्रभु जी। आखिर हम नष्ट हो ही गए ना। हमने कितना सुना था कि आत्मा में जागते रहो, हम क्यों नहीं जागते? हम क्यों सोते रह गए? हम क्यों अपनी आत्मा की अग्नि को हमने क्यों बुझा दिया? हम क्यों सोते रहे? हमने आत्मा रूपी अग्नि को क्यों बुझा